बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, नई हुकूमत के नए हुक्मरानों का ये दावा था और अब भी है कि करप्शन पाकिस्तान से ख़त्म करनी है। बड़े बड़े मगरमच्छ पर तो हाथ डाला जा रहा है, लेकिन ये छोटे लेवल पर लोग, छोटे लेवल के जो इदारे हैं उसमें बैठे फ़िरौन क्या कर रहे हैं, किस तरीके के साथ लूट मार कर रहे हैं। आज के रियलिटी चेक का मकसद ही यही है कि आज की करप्शन हम आपको दिखाएं कि किस तरीके के साथ लाहौर शहर में करप्शन की जा रही है। नाज़रीन, आज के स्टिंग ऑपरेशन का मकसद ये है कि करप्शन को बेनकाब किया जाए। मेरे हाथ में जो पर्ची है, यानी कि ये गवर्नमेंट इदारे की तरफ से एक जुर्माने की स्लिप है। ये है दफ्तर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर रावी जोन, ये देख सकते हैं। अब ये पर्ची तकरीबन, ये जुर्माने की जो स्लिप है, ये तकरीबन 10 दुकानदारों को दी गई है। अब इसकी आड़ में करप्शन कैसे की जा रही है ये मैं आपको बताता हूँ। इसी जोन का, रावी जोन का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इन्फोर्समेंट के ऑफिस का अहलकार, यानी कि इंस्पेक्टर के मातहत शख्स परवेज़ नामी शख्स क्या करता है कि वो सबसे पहले ये जुर्माने वाली स्लिप हाथ में थमा देते हैं, जो कि 10-10 हज़ार तक का जुर्माना होता है। बाद में डीलिंग की जाती है, कहा जाता है कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम इस जुर्माने को रफा दफा कर देंगे। यानी कि मिल मिलाप कर ये सब कुछ किया जा रहा है रावी जोन में। अब इन इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के एहलकार को पकड़ना हमारा मकसद था। हमने क्या किया कि 2 दिन पहले ही हमारे नुमाइंदे ने दुकानदार बनकर इस शख्स से रब्ता किया कि भाई कहानी क्या है, आप हमसे मिलो। ये जुर्माने जो 10 दुकानों के हैं, ये इस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये शख्स पहले भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो हमारे नुमाइंदे ने फ़ोन कॉल्स पर उसको कहा कि हम कहाँ मिलने के लिए आए। तो उसके बाद इस एहलकार ने, परवेज़ नामी इस एहलकार ने क्या कहा हमारे नुमाइंदे से, ज़रा गौर से सुनिएगा। जी जी, ये हाल है। उसने फोन से गल हुई थी और पर्ची वगैरह देखी थी। जी जी, और की हाल है, तबीयत ठीक है? जी ठीक ठीक है, ठीक। तो कदों चक्कर लगेगा भरा दा? किस जगह से? साकड़े ਅਸੀਂ ਐਸੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਆਇਸ਼ਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੇ? ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ, ਚਲੋ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, 6-7 ਪਰਚੀਆਂ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਲ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈਸੇ? ਜੁਰਮਾਨੇ ਛੱਡੋ ਵਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ 3000, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ 3000 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2000 ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ। ਉਹ 500 ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। मैं आना दफ्तर आ जाना, ठीक है मेरे? जी जी, ठीक हो, ठीक है। अल्लाह। ये थी शुरू की फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि हमारे नुमाइंदे ने दुकानदार बनकर इस शख्स से, इस एहलकार से बातचीत की और आमादा किया इस चीज़ के लिए कि भाई हम इस चीज़ पर बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही एहलकार आमादा हुआ उस बात पर, रिश्वत लेने के मामले में, तो उसने कहा आप यहाँ आ जाए, मैं नहीं आ सकता। लेकिन हमारे नुमाइंदे ने अब वही इसरार किया कि आप यहाँ आएँ, दुकान पर आएँ, हम आपको आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद बातचीत काफ़ी ज़्यादा लंबी हुई और इंस्पेक्टर के एहलकार ने क्या कहा, उसके मातहत ने क्या कहा कि हमें तो वैसे भी पैसों की ज़रूरत है, हम आएंगे, हम आपके पास आ जाते हैं। टाइमिंग सेट हुई, ये कॉल आप मुलाहिजा कीजिएगा। जी भरा जी। अच्छा, उस भी आवे हो गए यार, बंदे बाबा ने भाई। अच्छा, इन्होंने पैसे लोड नहीं की, पैसे यार बड़ी जरूरत होती है, पैसे इतों भी लेने पे। वो ऐसे लारी दे विच ही असीं जो ऑपरेशन हो गया तकरीबन मुकम्मल, हुण रोटी भी लग गई भुख साहबां नूं। अच्छा, हाँ, हुण मैं रोटी तैयार करवाना पिया ते लैके इधर नहीं आना है। नाज़रीन, प्लान के मुताबिक हम लोग जनरल ट्रक स्टैंड पर मौजूद हैं और ये ताजर मेरे साथ मौजूद है, इनकी शॉप्स हैं यहाँ पर। वो शख्स जो इंस्पेक्टर है लोकल गवर्नमेंट का, यानी कि ये जुर्मानों की जो पर्चियाँ हैं
10 दुकानदारों को दे कर गया है। एक के ऊपर 10,000, किसी के ऊपर 5,000, किसी के ऊपर 6,000। अब इसकी हकीकत क्या है, ये रियलिटी क्या है, ये शख्स क्या करता है, इसका तरीका क्या है वारदात का। इस किस्म के जुर्माने भरकर दुकानदारों को दिए जाते हैं और उसके बाद दुकानदारों से भत्ते के तौर पर रिश्वत वसूल की जाती है। तो अब ये है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर रावी जोन, यानी कि रावी जोन का ये इलाका है। अब ये तमाम दुकानदारों के लिए ये स्लिप्स इन्होंने तैयार करके दी है शख्स को। ये देखें, ये तमाम दुकानदारों ने इकट्ठा किया है एहतजाज की सूरत में। अब वो शख्स इनसे ये मुतालबा कर रहा है कि इन सब जुर्मानों से बचने के लिए आप मुझे इतनी अमाउंट दो तो ये मैं कैंसिल कर दूंगा। यानी कि ये गवर्नमेंट का कागज़ है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है ये गवर्नमेंट का कागज़ है। इसका मतलब है कि ये कागज़ भी फेक है, अपनी तरफ से फ़ाइल बनाकर इस तरह के जुर्माने भरकर दुकानदारों को दिए जाते हैं और दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं। हम तो यही कहेंगे। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के दुकानदार हैं, मज़ीद और भी हैं, वो सामने आएंगे आगे चलकर, लेकिन पहले मैं इनसे बात करूँगा। ये आदमी कौन है और ये इंस्पेक्टर भी है या वैसे ही बाहर से आकर इस तरह की हरकतें करते अपने तौर पर इस तरह के जुर्माने भरकर दुकानदारों को देता है? इस चीज़ का तो हमें इल्म नहीं है कि ये सरकारी मुलाजम है या नहीं। ये आता है, ये चिटा में देता है जिस पर लिखा हुआ है रावी जोन का, ठीक है, टाउन हॉल से एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर। हाँ, बिल्कुल अपना बताता है कि मैं टाउन हॉल से आता हूँ, रावी टाउन में बैठता हूँ, ठीक है। ये पर्ची हमें दे जाता है जिस पे ये हमें इन्होंने 6,000 रुपये जुर्माना किया। आपको 6,000 किया? बाकी हमारे साथ वाले को 10,000 रुपये किया, ठीक है। ये उसके साथ वाले को 5,000 किया, ठीक है। तो ये जो जब हमें पर्चे दे देते हैं इसकी मद में फिर हमें ये ब्लैकमेल करते हैं, जब हमारे साथ आप कंप्रोमाइज़ कर लें, मुकमुका कर लें, तो मैं ये वापस ले लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी मेरी इनसे फ़ोन पे बात भी हुई थी, अभी फिर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मुझे ठीक है आप नहीं, अगर असूलन देखा जाए इस तरह के जुर्माने जब किए जाते हैं तो ये तो कोर्ट में भरे जाते हैं ना जुर्माने, लेकिन यही तो हम इस चीज़ से रूल्स तो ये नहीं कि मैं आपसे पर्सनल पैसे लूँ और आपको ये कहूँ कि मैं इतने पैसे लूँगा। इसी चीज़ की तो परेशानी है हमें, इसलिए इसी चीज़ पे तो हमने आप लोगों को बुलाया है कि जनाब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, किस तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है, ठीक है। अभी हम उसको बुलाएंगे, वो एक एक पर्ची का, ये मुझे 6,000 की है, ठीक है, उसका वो 500 रुपये ले लेगा, ठीक है, ठीक है। 10,000 किया, इसका भी वो 500 लेगा। मैंने 10 दुकानदारों की पर्चियाँ पकड़ी हैं, यानी कि 10,000 का जो जुर्माना किया है फी पर्ची 500 ले लेगा। ये मैंने 10,000 छोड़ देगा। बिल्कुल, ये मैंने 10 पर्चियाँ ली हैं और ये 5,000 रुपया मैंने इसमें रखा है। अभी आपके सामने आएगा, ये नोट दिखाएं कैमरे में, ये देखिए, ठीक है। ये जी ये नोट है जो कि वो इंस्पेक्टर आएगा और रिश्वत के तौर पर इनसे ये 5,000 लेगा इन तमाम 10 पर्चियों के, यानी कि फ़ी पर्ची 500 रुपया, जिसके ऊपर पर्ची के ऊपर 5,000 जुर्माना भी है, 10 भी है, 6 भी है, 7 भी है। तो ये कौमी ख़जाने को तो नुकसान है, लेकिन ये जो रिश्वत का जो बाज़ार गर्म है रावी जोन में, अगर डीसी लाहौर देख रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग ज़रा गौर से देखिएगा, ये प्रोग्राम ज़रा गौर से देखिएगा कि आपके जोन के, आपके लाहौर के रावी जोन के अहलकार यानी कि इंस्पेक्टर या ETC जो भी है सरकारी अहलकार क्या गुल खिला रहे हैं रावी जोन में। और ये कब से है, ये कब से ये शख्स ऐसा कर रहा है? ये तकरीबन 2-3 साल से कर रहा है, यानी कि 2-3 साल से। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इनकी ईमानदारी है, इन लोगों की ईमानदारी है कि 10,000 से बचने के लिए 500 रुपया तो ये देते हैं, लेकिन ये ईमानदारी इनकी आप देखें कि नहीं, ये कहते हैं कि ऐसा वो शख्स क्यों करता है, कौमी ख़जाने को नुकसान क्यों हो। तो ये फिर मुझे तो लगता है कि ये 2 नंबर पर्ची होगी। देख रहे हैं 10,000 रुपये उन्होंने पेंसिल से लिखा हुआ है, पेंसिल से, ठीक है। अगर आप ये 10,000 नहीं देते हैं, ठीक है, इसमें जुर्माना लिखा हुआ है, इस पाकिस्तान की इस सेक्शन के तहत आपके ये लिखा हुआ है कार्रवाई होगी, जिसका आपको आदम तामील की सूरत में आपको ज़ेर दफ़ा 132 शक भी 3 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना तक किया जाएगा। दोनों सज़ाएं हो सकती है और ख़िलाफ़ वर्जी मुसलसल करने पर रोज़ाना 10,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जा सकता है। बमुताबिक शेख C 6 माह कैद और 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती है और ख़िलाफ़ वर्जी मुसलसल करने पर रोज़ाना 500 रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। यानी कि ये फिर ठीक है, ये स्लिप ठीक है, बाकायदा टीपू सुल्तान इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, बाकायदा नंबर भी है। तो ये क्या चल रहा है लाहौर में, नए पाकिस्तान में, बुज़दार साहब आपके नए पंजाब में ये चीज़ें क्यों हैं? जो बंदा ये इस किस्म की करप्शन क्यों हो रही है? क्या डीसी लाहौर को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या रावी जोन के इंचार्ज को, टाउन के
ऑफिस के इंचार्ज को इस चीज़ की परवाह नहीं है, इस चीज़ का इल्म नहीं है कि कितना नुकसान हमारा ख़जाना उठा रहा है। ठीक है, ये 10-10 हज़ार 6-6 हज़ार ये कहाँ जाएंगे? यानी कि वो तो 500 लेकर घर जाकर सो जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा? तो मेरे भाई अब क्या ख्याल है? आप कॉल करोगे उसको, आपके साथ उसकी क्या गुफ्तगू चल रही है? मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, आपको सुनाता हूँ, ठीक है, क्या कहता है, अभी किधर है, ठीक है, कल बात हुई थी इनसे मेरी, ठीक है, अभी मैं कॉल कर लेता हूँ उसको, ठीक है। देखिए बाकायदा स्लिप के ऊपर इस इंस्पेक्टर का नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी उनको कॉल की जाएगी, लाउड स्पीकर करके उससे जो गुफ्तगू होगी वो हम आपको सुनाएंगे ताकि आप सुने। बेल जा रही है, स्पीकर लाउड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत है? ठीक ठाक हो? कितने हो भाईजान? अच्छा, तो मैं आ गया दुकान पे, किस टाइम आ जाओगे? लारियड आ जाएं? आप इधर नहीं आ जाते? दुकान पे मेरे कोई नहीं है ना अभी। आप 5 मिनट निकालें, आप 5 मिनट निकालें, मैं आपको वेट कर लेता हूँ, आप इधर आ जाएं। कितने देर में आएंगे? चलो कोई बात नहीं, आप आ जाएं, भाई के लिए 5 मिनट निकाल लें, ठीक है? चले आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा, उस एहलकार ने कहा कि मैं आप आ जाओ। जब इसने इसरार किया कि नहीं आप आओ, तो अब वो मान गया है बाकायदा। अब कहता है मैं कि आ रहा हूँ आपके पास। देखते हैं अब आते हैं। तो ये जो 5,000 है, इसको क्या करोगे? इस स्लिप में लगाओगे या क्या करोगे? इसके ऊपर कोई निशानी तो लगाओ ना, ताकि आगे चलकर, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आप देख रहे हैं, आगे चलकर ये शख्स इस चीज़ से इनकार ना करे कि ये 5,000 है, क्योंकि हम मुकम्मल रिकॉर्डिंग करेंगे हकायक के साथ, आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। पहले मैं उनको ना ये पर्चियाँ गिनवाऊंगा कि 10 पर्चियाँ हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर 10 पर्ची के हिसाब से ना उसके साथ मेरा जो तय हुआ ना 500 रुपया, वो उसको दूंगा, ठीक है। पैसे मैं दुकानदार से मैंने नहीं लिए, अपने पल्ले से दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस पे हम निशानी के तौर पे आपके चैनल का नाम लिख देते हैं। पूरा नाम ना लिखना, सिर्फ 7 लिखो, सिर्फ 7 लिख देते हैं, सिर्फ 7 लिख लो, ठीक है, पूरा नाम ना लिखना, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो इधर लिख देते हैं, मैं दूसरा ले लिखा गया, बाकायदा 7 लिखा जा रहा है इस नोट के ऊपर। आप देख सकते हैं 1000 का नोट है और 500 नोट के ऊपर 7-7 लिखा जाएगा, ताकि निशानी रहे। वो शख्स, रिकॉर्डिंग तो होगी, हम रिकॉर्ड देते वक्त रिकॉर्डिंग तो करेंगे खुफिया कैम से, लेकिन फिर भी हम निशानी लगाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि ये नोट उनकी जेब में होंगे, ये जाएंगे उसकी जेब में, ये ले, ठीक है। बाकी जो सूरत हाल होगी, अब जैसे कि वो आते हैं उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग की जाएगी पैसे देते वक्त, और उसके बाद हम उसको बेनकाब करेंगे। बहुत बहस और तकरार के बाद जब हमारे नुमाइंदे ने उसे कहा कि 500 रुपया हम देंगे फ़ी पर्ची का आपको, तो जनाब ने कहा कि 500 नहीं, ज़्यादा दें। जब हमारे नुमाइंदे ने इसी बात पर इसरार किया कि हम सिर्फ 500 देंगे, तो साथ ही उसने कहा ठीक है। अब ये वीडियो जो है वो ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा, जो स्पाई कैम से हमारे नुमाइंदे ने रिकॉर्ड की है कि हमारा नुमाइंदा उसको 5,000 रुपया देता है, यानी कि 10 पर्चियों का 5,000, फ़ी पर्ची 500 रिश्वत के तौर पर वसूल कर रहा है। इसकी ज़रा वीडियो आप देखिएगा कि कैसे वो पैसे पकड़कर फाइल में रखता है। कानून ये नहीं कहता, कानून कहता है कि आपने जुर्माना किया है तो उनको पर्ची ला कर दें, वो खुद जाएंगे कोर्ट में और उसको दाखिल करेंगे और वहाँ पर जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा चल रहा है, और इसके पीछे पुष्टपनाही किसकी है ये भी आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये स्पाई कैम की फुटेज ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। सारे डिटेल ले लवांगा ने केड़ा केड़ा है। ठीक है, गिनती कर लो। छाड़ दो गिनती सारी बड़ी गिनती है। जी भाईजान, नाम क्या आपका? जी परवेज।
परवेज ये क्या कर रहे हो? ये भाई जी नोटिस हैं। पैसे क्यों लिए? ये इसका जुर्माना बनाएंगे। पैसे क्यों लिए? 5,000 क्यों लिया है? मैं वही बता रहा हूँ। 5,000 क्यों लिया है? मेरे भाई सुन तो लें। सुनाए। इसका हम जुर्माना बनाएंगे, रसीद बना के दे देंगे। अच्छा, ये इनका हो जाएगा सिस्टम इक्वल होगा। ये 60,000 रुपये आपने लिखे, 6,000 6,000 10,000, इसका 5,000 कीमत है कि 6,000 है ना, ये 2,000 है। 5,000 क्यों लिए? मुझे उसका हिसाब बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको क्या? कि इसकी रसीद बनाएंगे। क्या रसीद बनाओगे? कि जुर्माने की। अच्छा, तो ये इनका डीसी साहब को कॉल करें जरा, डीसी साहब को। अच्छा, ये जुर्माना हम इनको कैसे जुर्माना करेंगे? 10 पर्चियों का मेरा आपके साथ फाइनल हुआ 500 रुपये पर्ची, 5,000 रुपये ये रखा हुआ उन्होंने, ये फाइल में रखा हुआ। ये 5,000 निकालो, 5,000 निकालो, 5,000 निकालो जरा, 5,000 निकालो। 5,000 निकालो, ये 5,000 रुपये ये आपके हैं ना। ये क्यों लिए आपने 5,000? मेरे ये इसकी मैं जब रसीद बना जब के देता हूँ ना। जब स्लिप 10 दुकानदारों की रसीदें आपने दी हैं जुर्मानों की, तो 5,000 क्यों लिए? मेरे भाई इसकी मुझे 5 क्या जुर्माने की 5,000 की क्या रसीद बना के दोगे? ये रिश्वत लिया तुमने, ये रिश्वत ली है। आप बताओ जरा। इनसे मेरी फ़ोन पे पूरी बात हुई, सारी रिकॉर्डिंग है, अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। स्पाई फुटेज मैंने बनाई है, 5,000 को दिया, कहता मुझे जल्दी है, मैं जाना है, ठीक है, पैसे दे दो, मैं आपको इसकी रसीदें भी दे दूँगा। क्या करते हो? आपका क्या होता है? ये क्या है हाथ में? क्या है? खाना लेके हम जा रहे हैं। 5,000 का मुझे हिसाब, 5,000 की कौन सी पर्ची? ये 10 पर्चियाँ आप इसको दे के गए हो, जी जी, तो 5,000 में बेच दी हैं? ना 5,000 में बेच दी है ना। नाम क्या? नाम क्या? यहाँ पर हम खड़े हैं मंडी के पास। ये बताओ जरा, तफसील बताओ क्या है? तफसील ये है, ये हमें ब्लैकमेल ऐसे करते हैं, ये देखें, ठीक है, ये 10 पर्चेस को मैंने दी है, ये ब्लैकमेल हमें ये ऐसे करते हैं। तो ये किसी को 2,000 की चिट दे दी, ये 6,000 की चिट हमें दी है, ठीक है, ये 5,000 की चिट दी, ये हमारे दुकानदार हैं, सबसे मैंने चिट्ठी इकट्ठी की, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको कॉल करके बताया, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। ये आया मुझसे पैसे लेने, ठीक है, और ये भी ले लिया? हाँ, ये लेके जाने लगा? रिकॉर्डिंग है ना? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है साहब। 10 पर्चियों का मैंने 5,000 सारी खुफिया रिकॉर्डिंग है हमारे पास आपकी। 10 पर्चियों का मैंने 5,000 दिया, फी पर्ची का 500 रुपये दिया। अच्छा, जिसका इसने 10,000 चलान किया, उसका भी इसने 500 ही लिया। अच्छा, ठीक है, तो ये आपके सामने। अब मुझे जवाब देना, क्या बनाना था? ये 5,000 की कैसे बनाना, क्या करना था? रसीद बना के जमा कराएंगे। कैसे रसीद बना के जमा कराओ? कौन सी रसीद बनाओगे? इन 10 पर्चियों की क्या रसीद बनाओगे? इनका एक जुर्माना बनाएंगे हम, कैसे? 2,000 के। अभी बनाओगे? हाँ, अभी बनाओ। कैसे बनाओगे? 10 नहीं, जब 6,000 10,000 जुर्माना है, तो 2,000 की कैसी बनाओगे? इसलिए ये क्या होता है? कानून ये कहता है नहीं, गरीब क्या होते हैं? सीधा ब्लैकमेलिंग है, ये सीधा ब्लैकमेलिंग है। किस्तों में अब ये जुर्माना करेंगे? मेरे साथ 3 मरतबा हो किस्तों में आप जुर्माना करेंगे? अभी साइड पर आ रहे हैं ना, कवर करने के लिए, मेरे साथ हो चुका है, कवर करने के लिए। नहीं, ये नोटिस आपने जब 6,000 का दे दिया, 10,000 का, तो 5,000 2,000 का क्या? बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, वही बता रहा हूँ। ये नोटिस हमने किया है ना, इसके मुताबिक हमने जुर्माना करना है। छोड़ रहे हैं कितना? 500 रुपया, 500 रुपया फी दुकान से, 500 रुपया, वो पर्ची खत्म, हर चीज खत्म, 500 रुपया लेके 500 रुपया दो, आपका 6,000 का बिल माफ। खत्म। ऐसा है? ऐसा ही है ना? आप बताओ, ऐसा ही है ना? क्या कहते हो खान साहब? जी बिल्कुल ये सही है। ये 5,000 रुपये का चलान होता है, 500 लेके वो 500 इनके जेब में चला जाता है, 4,500 रुपया सरकार के जेब में नहीं। इससे मैं 5,000 रुपया दो, जो रिश्वत ली अभी आपने, वो 5,000 रुपया निकालो। 5,000 रुपया किधर? ये इधर है, ये निकालो, इसकी फाइल में ये 5,000 रिकवर करो। ये देखें, इसके ऊपर हमने निशानी लगाई थी बकायदा। ये देखें, ये 7 लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा हुआ था, ठीक है, सब नोटों पर, ये वही नोट। उन्हें कहे कि मैं पकड़ा गया हूँ, मीडिया वालों ने पकड़ लिया है, ठीक है। अब मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, ये पर्ची है किस चीज़? देखो, हकीकत बताओ, नोटिस तो है, हकीकत बताओ। झूठ बोलोगे फंस जाओगे, हकायक बताओगे तो कुछ नहीं होगा, झूठ बोलोगे फंस जाओगे। वही बता रहा हूँ, झूठ ना बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, लॉजिक नहीं है ना। आपने 10 दुकानदारों को पर्चियां दी, 10,000, ठीक है। अब 2,000 का कौन सा? इनको हम इनमें से जो 2,000 वाले हैं कैसे? आपने तो 5,000 लिया ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर 2,000 होता तो ये तो 20,000 रुपया बनना था ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ज्यादा बनना था। पहले सुन लेना। ये लोग बताते हैं कि ये लोग गरीब हैं यार। 500 आगे ये लेते हैं पर्ची का, बिल्कुल लेते हैं। यानी कि 10 पर्चियों का 5,000 लिया इसने, ऐसा है? पहले भी ऐसे करते हैं ना। आप दुकानदार हो ना। कारोबार नहीं है, काम नहीं है, लोगों के पास किराया नहीं है, जवाब दो। मोबाइल को छोड़ दे, जवाब दे। ये दुकानदारों का जवाब दे। ये कह रहे हैं कि 500 रुपया लेते हो फी पर्ची का, जैसे कि आज लिया। ऊपर से इसने अपना नंबर लिखा होता है, ये अपना नंबर लिखा हुआ है,
सरकारी पर्ची पर आप अपना नंबर लिख सकते हैं? नंबर लिखा है कि मेरे साथ मुकमका करो। अभी मेरे साथ इसकी बात हुई है, कहता जब ये कोर्ट में जमा करना है तो आप अपना नंबर क्यों लिखते हैं? भाई मेरे हम ही ये जुर्माना कोर्ट में जमा करना था ना, कोर्ट में करना होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे है कि इससे मेरी बात हुई, कहता मैं बकाया दुकानदारों से भी पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं पैसे इकट्ठे करता करता आ रहा हूँ। दुकानदारों ने राब्ता किया, शिकायत किया, 500 रुपया लेते हो फी पर्ची का, 500 रुपया फी पर्ची का, ये भी बताओ अपने इंचार्ज को। 500 रुपया फी पर्ची का लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। 500 रुपया जी बिल्कुल लेते हैं। खुलकर बताओ क्या बात है, खुलकर बताओ। लेते हैं भाई, बताओ बताया जरा, खुलकर बताए ना, आपके सामने है इंस्पेक्टर। को बताएं, मैं वो तो कह रहे 500 रुपया लेते हो आप फी पर्ची का। भाई मेरे तो ये रिश्वत नहीं है तो क्या है मेरे भाई? आप इंस्पेक्टर लेवल के आदमी हो, आप क्या 500 रुपए में पर्ची बेच दोगे? गवर्नमेंट को बेच दोगे 500 में? मेरे भाई पहले ये जो पैसे लॉजिक आते नहीं हैं ना, है, इसको कैसे साबित करोगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको, लॉजिकल बात नहीं कर रहे। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी हम रसीद बनाएंगे, नहीं बन सकती। साइन जब करवाएंगे ये हिसाब जुर्माना से। हो गया, इसके ऊपर कौन सी पर्ची बनेगी मुझे बताओ? ये हो गया, ये अब जमा होगा, आप कौन सी पर्ची बना कर दोगे? ऐसा होता है? मुझे सिर्फ ये बताएं। ऐसा ही नहीं होता। नहीं होता। नहीं है कि आप 5000 रुपए लेके दे के फिर दोबारा 2000 रुपए राजी हो जाओ। ऐसे कानून नहीं कहता। तो आपका तो नहीं है ना यार, कानून आपका है नहीं। आप 1 मिनट आपसे आदमी पूछे जब मैं खड़ा यार, मैं खड़ा हूँ। सर मेरी बात सुने माजरत के साथ, जब आपने 5000 रुपए लिख लिया और फिर आप वो 4500 रुपए का डिस्काउंट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस आप हो या ये मुल्क आप चला रहे हो? जब लिखा क्या होता है कि जुर्माना कर देंगे, अच्छा ये होता है इसमें जुर्माना कर जुर्माना देंगे, तो लिखा लेकिन गया ये हुआ है। 5000 क्यों लिखा है? मैं वही बता रहा हूँ, 5 क्यों लिखा है? आप तो उस खान का 5000 रुपए का जवाब देना। नहीं दे सकते। मेरे से बात करें, उधर छोड़े मेरे से बात। इस पे ऊपर लिखा जाता है कि जुर्माना कर देंगे अगर आप अपना कारोबार अंदर नहीं कर देंगे। बात पूरी सुनने ना, आप बोले फिर 500 रुपए, 1000, 1500, 2000, इसमें है कोई ऐसे इनसे? किधर है? दिखाता हूँ आपको, दिखा ये पढ़े। ये आप कवर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। ये क्या हम पागल हम उठा के आगे क्या नहीं, हम बेवकूफ हैं, हमें बेवकूफ नहीं, मैं आपको पागल बता रहा हूँ। दुकानदार ताजर जो मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ, पहले इसको देख लें। दुकानदार बेवकूफ है, मुझे और ये सिर्फ इतना बता देखें दो। किधर है? इसमें 1000-1500 वाली कौन सी बात है? है ना, अच्छा। अदम तामील की सूरत में अच्छा जब आप लोग तावन नहीं करेंगे, अच्छा। गवर्नमेंट का जो आया हुआ बंदा उसको आप नहीं कुछ ये मामला जब रसीद नहीं दोगे कटवाएंगे ना? हाँ जी, रसीद नहीं कटवाएंगे हाँ उससे, जी। तो फिर इसके मुताबिक हम आपको जुर्माना कर देंगे। अच्छा। ये नोटिस वही है, कितना करेंगे? ये आपके सामने। तो फिर ये क्यों लिखा यार? हाँ, ये लिखा है कि बाद में कर नाक से देंगे। कोई नहीं खाते ये यार, कर देंगे। तो ये क्यों किया फिर? लिखा तो है, ये अभी नोटिस है। ये खराई मखलूक ने किया हुआ, ये खराई मखलूक ने किया। वही कह रहा हूँ, ये नोटिस है। इससे अलावा और मौजू पे बात करें, चले। तो आपकी मर्जी आज है। मैं आपकी भी अफसरगिरी देखता हूँ और अपनी भी दिखाता हूँ, चैलेंज के साथ। करें, बोलें, क्या करूँ? क्यों आपने ये धोखा किया? मैं धोखा थोड़े कर रहा हूँ। इससे मुझे 5000 क्यों लिए? 10 पर्चियों के। सबसे पहले ना मैं कहता हूँ ना, मेरी बात 10 पर्चियों के 5000 मैं, मेरे हाथ में कोई इख्तियार होता तेरे से पहले मैंने आईडी कार्ड छीनना था। तुझे आईडी कार्ड नहीं देना है, देना ही नहीं है। तू पाकिस्तान संभाल नहीं सकता। तू 500 रुपए पे पाकिस्तान बेच रहा है। मुझे बताओ क्या करना है, हकायक बताओ। झूठ बोलोगे फंस जाओगे। मैं कह रहा हूँ, मैं हकायक सच बता रहा नहीं है ना मेरे भाई, ये हकायक नहीं। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा मेरा सा भी टाइम पढ़ वेस्ट कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो। थोड़ा सा इसको पढ़ लें। उस हुकूमत का भी कर रहे हो। मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ लिया है, मैंने लिखा स्टडी है? किया है। इस क्या पे जो लिखा लिखा है मुझे पता है। क्या लिखा है? इस पे ये लिखा है कि अगर ये 5000 10,000 अपने टाइम पर नहीं जमा करवाएंगे, मजीद 10 साल आपको 1 साल कैद भी हो सकती है, आपको 1 लाख जुर्माना भी हो सकता है। है। तो आप तो 500 ले रहे हो। 500 रुपए पे ले सब लिया कुछ ना, मिल गया। 500 तो आपने ले लिया। मैं तो वही कर रहा हूँ, इसके हिसाब 500 आपने वकील भी करके दे दिया, अदालत भी बना दी है, जज भी बना दिया, सब कुछ कर दिया आपने। 4500 डिस्काउंट भी हो गया और सब फायदे भी हो गए। से मुझे कहता है मैं बकाया दुकानदारों से भी पैसे इकट्ठे करता आ रहा हूँ ये रास्ते कौन में। से कानून ने कहा है कि आप इंस्पेक्टर लेवल के इंस्पेक्टर हैं भी हैं कि नहीं? अब क्या है? आप क्या हैं मुझे बताएं जरा, खुल के बताएं। आप भाई हैं हमारे। नहीं आप क्या हैं? एक सेकंड, आप क्या हैं? आप क्या हैं मुझे ये बताएं मेरे। ये मैं मातहत हूँ जनाब। क्या मातहत? मैं मातहत हूँ इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का। अच्छा, ये मातहत है। हाँ जी। मातहत आकर 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करे, जी जी, कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? कानून बताओ मुझे। यही चीजें हम नोटिस करने के लिए आते हैं ना। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि मातहत जाएगा और 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करेगा। लोकल गवर्नमेंट 2013 का ऑर्डिनेंस आपने पढ़ा है? एक सेकंड, अपना वो दिखाएं। सब कुछ है, सब कुछ दिखा देंगे। दिखा देता हूँ आप गुस्सा से।
जो जो कुछ आप चाहेंगे वही दिखा के जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ। लोकल गवर्नमेंट 2013 का ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? हाँ, तो उसमें लिखा, एक सेकंड सब कुछ दिखा खान साहब, एक सेकंड, इतने वाला आपने दिखा दिए, खुदा की कसमें ज़ेनी काम छोड़ के। क्या 5000 लेना 500, 4500 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो, वाह रे वाह, तुम्हारे अफसरगिरी को सलाम है। हमने करना होता है, हमने क्या करना होता है? नहीं, जो करना वो तो कर दिया, और क्या करना? खुदा के लिए बेचना है हमें, बेच दो हमें। मतलब आप जो कर रहे हैं वो जायज है, तो जायज है ना, पकड़े गए हो, नंगे आते पकड़े गए हो। पकड़ा गया हूँ, हाँ। ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो कुछ आप रख के बैठे ये दुकानदार झूठ बोल रहे हैं। क्या? ये झूठ बोल रहे हैं दुकानदार के? 500 रुपया लेते हो, झूठ बोल रहे हैं। हम पागल है, इतनी गर्मी में खड़े होकर आपके सवालों का जवाब दें हम? क्यों? मैंने किसको कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं? दुकान से क्यों लेते हो? मुझे मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मैंने रसीद बना के देना आपको। क्या ये जुर्माना कर दोगे? ये जुर्माने आपके का पास ये अथॉरिटी नहीं है, आप माते हैं तो इंस्पेक्टर के, आप कैसे रसीद बना के? मैं वही उनसे जुर्माना करवा के, मैं पहले ऑर्डिनेंस पढ़ो कि लोकल गवर्नमेंट का, पंजाब का ऑर्डिनेंस क्या है। क्या एक मातहत शख्स जाकर रिकवरी कर सकता है? रिकवरी सिर्फ अदालत करेगी, जुर्माना सिर्फ अदालत में भरोगे आप नहीं कर सकते। नहीं, आप नहीं कर सकते। ये अदारे में ही जुर्माना होता है, अदारे में से ही किताब के ऊपर लिखा जाता है। आ जाते हैं, वो लेके आ रहे हैं। नहीं, कहाँ लेकर आ रहे हैं? अभी तो आप पैसे लेकर जा रहे थे 5000। हाँ, तो मैं जमा करवा के मैं उसको रसीद ला के देंगे ना। कहानी, राम कहानी सुना रहे हो मुझे आप। तो फिर आप कैसे आ गए? जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो चीज है वो ले आए ना। सर्विस कार्ड दिखाएं भाई है मेरे पास, मातहत है ये, मातहत है। मैं तो मातहत दिखाएं आप, सर्विस कार्ड दिखाएं अपना। सब कुछ आ जाता है। अभी 1 मिनट ठहर, ये आ जाता है भाई, ये बात सब वो भाई वो आएगा, आपका डॉक्यूमेंट आएगा, सर्विस कार्ड भी आएगा। क्यों? कि आपको अपनी ड्यूटी के साथ शौक नहीं है। जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं ना तो अपना सर्विस कार्ड अपने जेब में रखते हैं। आप नहीं हो पाकिस्तानी, 500 रुपए पे बेचने वाले हो आप। आपके पास अपने डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जो सुर्ख नोट के ऊपर लिखा हुआ है, ये पढ़ेगा, ये सुर्ख नोट पढ़ेगा। मैं वही कर रहा हूँ, पढ़ के सुनाए जरा। अदम तमील की सूरत में। अच्छा, अदम तामील किसे कहते हैं? कि ये जुर्माना नहीं भरेंगे आप, इसको अदम तामील कहते हैं। ये अदम तामील वो चीज नहीं, आप समझ रहे। चलो समझाओ मुझे, लॉजिक समझाए। ये सामान जो आपने रखा हुआ है ना, इसको हम बार बार इनको आपको बताते हैं। अच्छा, कि यार अपना सामान अंदर करो। अच्छा। और उसके बाद अगर ये नहीं करेंगे फिर हम जुर्माना करेंगे। अच्छा, फिर ये नोटिस हम करते हैं। अच्छा, नोटिस तो कर दिया ना, नोटिस तो कर दिया, जवाब देना, नोटिस तो कर दिया है आपने, नोटिस तो आपने। ये मोबाइल को रखो, मेरे सवालों के जवाब दो। मोबाइल बाद में यूज कर लेना, सामने है मोबाइल बाद में यूज करना तो है ना। आप लोग क्या कहते हो? ये 500 लेते हैं? सर मैं कहता हूँ वो इसने तो 500 लोग खड़े हैं सारे थे सामने। 500 रुपए पे इसने पाकिस्तान भेज दिया। अभी कोई और गिद्दड़ सिंगी दिखा रहे, दिखाने दो। अच्छा, हाँ, 500 रुपया लेते 500 रुपए ये छोड़ लेते हैं। ये 1-1.5 लीटर बोतल पे चले जाते हैं। अच्छा। एक बोतल इनको पिलाओ, ये अच्छा। चले जाते हैं। अच्छा। जो बंदा इसको सीधी बात कहेगा उसको जुर्माना होगा, जो इसको आराम से बोतल पिलाएगा 1.5 लीटर, हाँ। उसको वो चले जाते हैं। ठीक है, उससे कोई टैक्स टूक्स नहीं लेते ये लोग, उससे भी टैक्स आराम से। नहीं, 1-1.5 लीटर बोतल बस। ये क्या कह रहे हैं? 1.5 लीटर की बोतल पर बिक जाते हो? डिपार्टमेंट बिक जाता है? मुझे नहीं पता। नहीं, वो तो ये शहरी है ना, पाकिस्तानी है, सवाल कर रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। गुस्सा है, पैसे देते हैं ना, रिश्वत देते हैं। लुट के लेके जाना है बड़ी देर दा। हाँ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, तो हर ਵਾਰੀ 300 500 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, 6-6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ठीक है, ਇੰਜ नहीं। गले में डोरी किस लिए पहनी दो? आ जाए जरा, आज आप लोग आ जाए, इनके ऑफिसर आए हैं। आ जाए। आप क्या हैं सर? मसला क्या ना सर, ये दुकानदारों ने हमें कॉल्स किए कि हमसे 500 रुपये रिश्वत तलब कर रहे हैं, टाउन कमेटी वाले आकर। हालांकि आप उधर आए जरा।
आप आए जरा। ये इन दुकानदारों को जवाब आप दें। ओके सर, माजरत के साथ ये जो 5000 रुपये लिखा गया ये हमने भरना है ना? ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਆਓ यार। आवाम पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ मैं हमारे हैं आपके साथ हैं हम। ਇਹ ਜਨरेटर ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨੇ? ठीक है, दुकानदार के हैं। ठीक है ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਨरेटर ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਟੇਪ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ गए? जी जी। आज ये बाहर पड़ा। अच्छा ये हो गया। आप ये बाहर पड़ा तो आपने जुर्माना किया है ना? नहीं जुर्माना नहीं हुआ इनको। तो ये 6000 5000 मेरी बात शॉप मेरी है यहाँ पे पैसे लेने का क्या हक है? ये 5000 में इसको दिया, वीडियो फुटेज मौजूद है। हाँ, वो भी रिकॉर्डिंग की है। पैसे देते हुए वीडियो फुटेज मौजूद है, वापस लेते हुए। माशाल्लाह पढ़े लिखे हो तुसी, पढ़े लिखे हो। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। टिकट बुक है इसका फिर इसका यही मतलब है, इसमें आप शामिल हैं यार। शामिल ये है कि आपकी सरपरस्ती में ही फिर ये लोग पैसे ले रहे हैं। अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ये बंदा पैसे ले रहा है, ये बंदा। अच्छा इससे ये पूछे, इसने 5000 किस लिए कर लिया? तो फाइन तो हालत है। हाँ जी आप ये नहीं पूछते कि क्यों ले रहा है? भैया 5000 किस चीज ले रहे हैं? हाँ ये पूछे, ये पूछे। पर्चियां दानों ने किया है? पर्चियां मैं पर्ची मैं साइन करा के तुम जाकर लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में एक सेकंड, पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में है कि एक मातहत आकर पैसे ले। ये है तेरा काम भला की बंद है? तेरा काम बंद है तो उन्होंने टिकट काट के ना दे हाथ ही फड़ा। हाँ पैसे भाई है बैंक ही जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਤੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਜਾਓ। मैं आपके आगे ऑर्डिनेंस की किताब रखूंगा, आप मुझे निकाल के दिखा देंगे मातहत कैसे ले सकता है? सर आप फॉलो करते इस बात को। एक चीज और बताता हूँ आपको, ये अभी फर्स्ट मर्तबा नहीं हुआ, ये 3-4 मर्तबा मैं दे चुका हूँ इनको। तंग आ गए इस चीज पे, हम तंग आ गए जी। नहीं ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा एक सेकंड अभी तो 5000 लिए ना यार मैं इसका जवाब मुझे दे दें, मैं चला जाऊंगा। मैं वो ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ये पूछे। मैं कहा तू पैसे फा रहे हैं कि टिकट काट रहे हैं? हाँ ऐ मैं गल ये पैसे लिए इसने, टिकट नहीं दी। पैसे फा लेते थे? हाँ जी पैसे में हमें तो टिकट दे आके देना। नहीं ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मुझे पता है आप कार्रवाई करते हैं, इसका रूल्स भी ऑर्डिनेंस मैंने पढ़ा है 2013 का, लेकिन यार ये काम ना इसने क्यों लिए पैसे? मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं ये काम मेरा नहीं है। ठीक है मैं एक हमदर्दाना तौर पे दफ्तर से आया। अच्छा। मेरा इस ब्रांच से तलक नहीं है, ये हमारी ब्रांच होती है, शिकें होती हैं, ठीक है ना। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपका ताल्लुक नहीं है, आप किसी और डिपार्टमेंट से, क्या इसका 5000 लेकर जेब में डालना ठीक है? नहीं ओके। अच्छा दूसरे नंबर पे इन्हों का भी काम बड़ा गलत है, तो उठाए ना, जुर्माना करें, उठाए। ये उठाने वाला नहीं है। अच्छा ये टिकट देने वाला और पर्चे देने वाला बंदा है। इसका मतलब है बुक रखे ना अपने पास। यार बुक होती है, ये अगर उसने ये दिया तो बुक भी होगी। हाँ नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये उसकी सबसे ज्यादा मेजरमेंट ये है कि उसने बुक अपने पास ही रखी हुई, वो आपको देता टिकट। वो जब आप लोगों के साथ कर सकता है तो हमारे साथ कैसे नहीं कर रहा है ना? बुक नहीं है इनके पास, पैसे लेके जा रहा है, पैसे लेके जा रहा है। ये आप इसकी ये ड्यूटी तस्लीम करना चाहते हो? वो इसकी ड्यूटी में ये शामिल है, वो मैंने। अच्छा ये है कौन? ये मातहत है, इंस्पेक्टर की मातहत है? ये जो मुतलका इंस्पेक्टर होता है ना उसके मातहत है। तो ये काम इंस्पेक्टर क्या के मातहत क्या है? नेग्लिजेंसी है, नेग्लिजेंसी है, ऐसे होता है ना। इंस्पेक्टर हर जगह खुद नहीं जाता ना, एक एसएच होता है ना, उसके पास कितने मुलाजिम होते हैं? मेरी सुने बात, इस चीज को कंट्रोल कानून है ना सर, आप ऑर्डिनेंस पढ़े, सुन ले। ये कह रहे हैं ना टिकट देते हैं, 3 दिन पहले वो बंदा आ रहा है, उसने पैसे दिए ना, टिकट दिया ना कुछ, ऐसे देखो इसी बंदे को सुनाए अब किस का जवाब देंगे सर? आप मैं नहीं देना जवाब, मुझे क्या जरूरत है देने की? तो है किसका जवाब देंगे? अगर वो ये चीजें कर रहा है तो उसने जाना कहाँ है? उसने यही पे रहना है, उसकी ड्यूटी यही पे है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, किस का जवाब साथ ही रहना है। लेकिन ये जो चीज है ना वो उसका काम है, आपको टिकट दे आप शॉर्टली। अच्छा शॉर्टली मुझे बताएं, नेग्लिजेंसी इसकी है कि नहीं? पैसे नेग्लिजेंसी पैसे पकड़ने बनते नहीं, वो तो आप किसी का बिल हो, जैसे लेस्को वाला है वो आपको बिल दे सकता है, आपसे पैसे लेके ये नहीं कहता मैं जमा करा। हम आपको बता रहे हैं, आपका मताहत है ना,
ये आपका मताहत है या नहीं है? नहीं, इसमें किसका है? ये तो वैसे है। कर क्या रहे हैं हाँ, मीडिया को देख। अच्छा अब क्या करेंगे? एक सेकंड अब ये क्या करेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसका क्या करना है? नहीं, अगर ये पैसे लिए, ये टिकट आपको दे, आप वो बैंक में जमा कराए, पैसे टिकट आपने तो किसी नहीं को है देने इसके हैं। पास। हमारे पास ये कानूनी, हमारे पास तो कानूनी अच्छा है इस बंदे को इस पे एफआईआर दे। ये जो नोटिस है ना, एफआईआर देने ये गैर कानूनी नहीं है, ये जेन्युइन है। हाँ, ये जेन्युइन है नोटिस। आपका नाम क्या है? अगर आप ये समझते हैं ना कि ये नोटिस गलत है, ये नोटिस गलत अच्छा, नहीं ये जेन्युइन है। सुन, इसके एक ऊपर सेकंड, कार्रवाई आप होती है। मुझसे लेकिन जरा इसके 2 मिनट दो बात नोटिस कर होते हैं, 3 नोटिस। आप मुझसे जरा एंड में अब 2 मिनट बात कर लें। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये ये हम मानते हैं कि ये आपकी जेन्युइन दुकानों के है। हैं, हाँ, ये पकड़। हम मानते हैं कि ये जेन्युइन है। अब इसने जो पैसे लिए जेब में डाले जाने लगा, उसका क्या करेंगे? तो अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी अगर ये ये आपने करनी है, आप लोगों को पता है। मैं हम तो सिर्फ मैं देखें आपको इनका दिखाने कोई वाले। नहीं, मैं इनका कोई ऑफिसर तो नहीं हूँ ना जो मैंने करनी है। अब इसको रूल बताएं कि हाँ, रूल क्या है? रूल यही है कि रूल यही है कि आपने टिकट ये रूल सुनो क्या है? मैं कह रहा हूँ जनाब, क्या कह रहा हूँ? टिकट ला के देने, मैंने साइन करवा के देने। आप ऐसा थोड़ी एक होना है। आप एक साइन तो गवर्नमेंट करवाना है इदारे साथ के में। मुलाजिम हो, आप क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। इनको भी 10-15 दिन हुए हैं, 10-15 दिन। ये आप नहीं 19 जेब में 5000 डाल कर नहीं जा सकते भाई। तो मैं कहाँ जा रहा आप जा रहे थे, आप ऐसे आपके पास टिकट ही नहीं है। वो बता आपके सीनियर बता रहे हैं कि ये ऐसा गलत है, इसने गलत किया। ये जो मिट्टी है ना, ये 500 पे नहीं बिकेगी। आपके तरह 1 करोड़ एक गद्दार भी आ जाए नहीं बिकेगी। ये गलत है। आपने 500 रुपए पे मिट्टी बेच दी है। अफसोस होता है, अफसोस होता है। यही मिट्टी और कौन सी मिट्टी जिस पे खड़े हो? अफसोस है, गुस्सा है, क्यों 500 रुपए लिए? वो बात ऐसी कर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे पढ़े लिखे हो? मैं शेरो शेरे वाली बात कोई कर। बात नहीं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आप पढ़े हुए हो। मुझे जवाब दो ना कि 500 रुपए पे क्यों वो बेचा इस कहते मिट्टी को? मेरे तो मातहत नहीं है ना, वो तो बता फिर रहे हैं। जाए किस चीज के लिए आया? हाँ। क्यों नहीं हो सकता यार? सर आप क्यों नहीं सोच रहे मैं सोच रहा हो? हूँ, उसको समझ फोन किया, वो आ गया, कह रहा मेरा कुछ नहीं है, तो इसने जाए आपको पानी पीते, चाय पीते, आपको जीप पे मिला जा रहा है, जीप में ऐसे गुजर ठीक के है। हम जा रहे हैं शदरे। अच्छा। मैंने देखा है कि इधर रश क्यों हुई है, उसी वजह से ना खड़े हो ठीक है, ठीक है, गए। ठीक है। मैंने कहा शायद कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा है अप्रोच में। सर की मेहरबानी, पानी गरम, मेहरबानी। आप पिए ठंडा पानी, आप जरा ज्यादा गर्म है। मैं ठंडा हूँ, नहीं मैं ठंडा हूँ। 500 लेकिन रुपए आप लोग, अगर आप लोग ये चीज करते हैं ना कि 500 की खातिर मिट्टी ना बिके, तो आप लोग भी अपने अंदर हैं, अच्छा। अपनी दुकानदारी के अंदर हैं। आप भी नजायज काम ना करें जिससे ऐसे लोगों को ये तक मौका ना मिले, मौका ना वो मिले। आपसे पैसे बटोरे। हाँ, मौका ना जब मिले। आप हम लोग सब अपने अपनी हदबंदी में रहेंगे ना, जी, तो जी। कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्यों भाई? बिल्कुल कोई भी नहीं ब्लैकमेल कर सकता, लेकिन अभी दूसरे की। अच्छा, एक सेकंड, अब कानूनी एक मिनट एक सर, सेकंड, मैंने अब- जवाब देना इस बात का। आपके बड़े होने ये तरीके हमें ना दिखाते तो हमारा सामान गैर कानूनी ना पड़ा होता। ये बड़े होने के जो आपसे 10 पहले गुजरे, जो उसके 10 वो से 10 गलती है ना, पहले वो गुजरे हम भी हुए। उसी जो पीछे वायरस घूमता का, ये कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। 500 रुपए में बेच रहा है मिट्टी को यार। भाई तू 500 की बार 500 ना दे तो अंदर है। ओ भाई उसने क्यों हमें तरीके बताए? तो तू आप लोग फिर ये उसी तरीके 500 पे- ना लेता फिर तो आप क्यों रखते हैं? सबसे बड़े जुर्मदार तो आप है कि आप दे रहे हैं इनको। तो भाई ऐसे आप अपनी पकड़ना चीज़ भी में है, इस तरह पकड़ने भी है। 10 साल से आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे ही। पकड़ने भी है। अब खान साहब जरा लेकिन ब्रेक हम भी- लगाओ, ब्रेक लगाओ, जरा काम की बात कर लें। एक सेकंड, आप जरा काम की बात कर लें। अच्छा, मुझे शॉर्टली बताएं, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, हम इन लोगों के लिए आए हैं, ये दुकानदार ताजर है, आप ठीक है, ऐसा इनकी करें, मेरी कंप्लेंट बात पर सुनें। जी। आप इधर से सीधा जाएं रावी टाउन के दफ्तर, ठीक है। वहाँ इनका बैठा होता है मैं डीसी के पास जाऊंगा, मैं ZOR के पास नहीं, मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा। हाँ, उनके पास चलें। मैं कमिश्नर के ये पास सारी जाऊंगा। आप इनको चीजें बताएं ठीक कि है। ये नेग्लिजेंसी हो ठीक है, रही है, ये ठीक है, चीजें ठीक है। अगर वो आगे वो अपना ओके, दिफा करेगी, अपना ओके, दिफा हम करेगी। कमिश्नर के पास जाएंगे, उनसे उनके आगे ये मुद्दा उठाएंगे। रिकॉर्डिंग्स हमारे पास सारी मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बगैर टिकट के पैसे डालकर जाना जायज नहीं है। नहीं नहीं वो है। पैसे तो किसी से नहीं लेने ना, नहीं लेने, ये पैसे तो मैं लेने कह का तो जवाब नहीं जवाब बनता। इसने लिए वो अब वो देखो, वो कह रहा है कि हम देते आ रहे हैं। क्यों देते आ रहे हैं ये लोग? ये देखो ना कितनी बड़ी गलत बात है कि पहले आप देते आ रहे हैं। अभी आप इस चीज की माफी मांगोगे कि नहीं? कि डटे हुए नहीं, माफी मांगोगे? मांगे, फिर माफी मांगे, हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। यार अल्लाह के लिए यार माफ कर देंगे भाई साहब। हाँ, किधर है खान साहब? बुलाएं जरा उसको। हाँ नहीं, खान साहब इधर आए, बात सुने, इधर आए, आ जाए। ये माफी मांग रहे हैं अल्लाह के वास्ते जी, ये आगे अपनी गलती तस्लीम करते हैं आप? हाँ करते। बकाया भाई क्या कहते हैं? नहीं, माफी मांग ली उसने। बकाया भाई क्या कहते हैं हमारी? माफी वाली स्प्रे के बाद ऐसे करेंगे? हमारी बात सुने, एक मजे वाली बात बताऊं, हमसे माफी ना मांगे, इस मिट्टी के आगे हाथ जोड़ हाँ। दो कि मैंने आपके साथ चले। हम सबका फर्ज बनता है इस मिट्टी को जरूर। पाकिस्तानी आवाम से माफी मांगे, बहुत शुक्रिया। आइंदा के बाद आप ऐसे नहीं करेंगे। बहुत भाई इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? जी परवेज परवेज भाई, नेक्स्ट ऐसा ना करें जनाब।
ठीक है, ताकि ये शर्मिंदगी का आपको सामना ना करना पड़े। ये शर्मिंदगी, ये एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए शर्मिंदगी है। आप या समझे या ना समझे, एज ए पाकिस्तानी मैं यहाँ शर्मिंदा होता हूँ। अगर मेरे एक्सक्यूज माफ मांगने के बाद भी माफ कर दिया उन्होंने कर दिया आपको माफ, दुकानदारों ने। मेरी तरफ से आप माफी माफी मंगाई, माफी की तेरी। अच्छा, दूसरे नंबर पे दूसरे खाली है चीज़ नहीं देखा, किसी ने पलंटी पा देना, उन्हों का नुकसान करना, उन्होंने अवेयरनेस देना भी ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ शामिल है कि भाई ये ਤੁਹਾਡੀ चीज़ गलत है, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ करो ਇੰਜ करो। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗਲਤ ਕੱਟਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, 2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, 5 ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਲੈਂਟੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਅੱਜ तक। कितना चिर हो गया सानू ऐसे लंघ कदी ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੋਤੇ ਆ आगे। चलें जी, दुकानदारों ने आपको माफ कर दिया, आप लोगों ने हमारी तरफ से माफी, हम कौन होते माफ करने वाले? ये छोटे अल्लाह से तो माफी मांग ली, जिनकी कंप्लेन पर हम लोग आए थे ना, उन्होंने जब आपको कर दिया तो बात आप कर दे, हो गया, हमने कर दिया, हो गया, ठीक है। तो ये हालात हैं, अब करना क्या है? ये बाज आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई अगर इन्होंने एक मौका दिता है ना बाज आएंगे तो फिर असी अपनी ਇਹਦਾ भी 500 रुपया लै गया बेचारे। अब एक दुकानदार और है जिससे 500 रुपया रिश्वत तलब की। कितने देते हैं? 5000 की पर्ची बना के दे गए। पर्ची बना के दे, तो फिर पैसे कितने ले होंगे? उसे नहीं ले पैसे नहीं, पैसे नहीं होना, कल या परसों लैन आवांगे पैसे लैन आवांगे। साढ़े को भी है 5000 कहते देखे जाओ, नहीं थे तुसी यानी कि 5000 का जब ये बताते हैं तो इसका मतलब है डराते हैं। जी डराते हैं। उन्होंने टाइम दिया, हमें 2 दिन का टाइम दिया, कहते 2 दिन में पैसे दे दो, लेकिन अभी तक हमने दिए नहीं है। बहरहाल फिर भी हमें डरा तो रहे ये लोग, इस तरह आके वैसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आज जो हुआ ठीक हुआ, सबक मिल गया होगा। बिल्कुल जबरदस्त, गुड हुआ, बिल्कुल जबरदस्त। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आते रहना, नहीं तो ये चोर लुटेरा में यहाँ से लुटते रहेंगे इस तरह। 7 न्यूज़ आपके साथ है, ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं। आप क्या कहते हो, अब ये बात आ जाएंगे? भाईजान, हमें चाहिए कि हम खुद खड़े हों, हुकूमत से, इन लोगों से हमें जो है ना कोई उम्मीद नहीं है। हमें खुद लड़ना है, अवाम सब इकट्ठी हो जाए, हम मीडिया के साथ है और मीडिया को चाहिए हमारे साथ खड़े हो जाएं। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। 1 2 4 5 महीने कोरोना गुजरा है, उसमें जो है ना बेरोज़गारी थी और काम बहुत ख़राब थे। अभी जब काम थोड़ा सा खुला है तो ये लोग आके लूट रहे हैं हम लोगों को, 5000 का बोल के डराते हैं, 1000 1500 500 में जो है ना बात ख़त्म कर देते हैं। या इधर ये ट्रकड़े की कढ़ाई मशहूर है, वो कढ़ाई खा लेते हैं, बोतल पी के, तो 500 जेब में गोश्त लो, फिर हम छोड़ेंगे, कढ़ाई खिला के फिर हमें छोड़ देते, फिर हम चले जाएंगे। जी हम चले जाएंगे। बहुत ज्यादा मिट्टी पलीत इन लोगों की हुई है बेटा, मैं कहना को इन्हों का ख्याल करें। यहाँ पे बहुत और महकमे आते हैं, तंदूर वाले आते हैं, पता नहीं चोर है, पता हम तो जानते नहीं है, उधर पकड़ लेते हैं 2-3 हज़ार लेके। यहाँ तक कि यहाँ एक मीडिया वाला था, कौन सा था, मैं तो उसके साथ लड़ पड़ा था। अच्छा, मैंने कहा भाई आप उसको पकड़ रहे हो, पैसे लेके वापस छोड़ रहे, ये क्या बात है? गलत है। ये कोई भी हो, चाहे मीडिया से हो चाहे इदारों से हो, अगर वो रिश्वत लेगा तो ये अच्छी बात है। सर वो फिर मुझे कहता है भाई ये पठानगर्दी आप छोड़ दो। अच्छा, मैं ऐसा कर दूंगा। मैं मीडिया मुझे कह रहा था। अच्छा, पता नहीं कौन सा चैनल था, मैं तो नाम ही भूल गया। 2-3 दफा अब आपको लगता है कि ये लोग आएंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं आएंगे। अब आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं आएंगे। लेकिन आपको भी विजिट करना चाहिए। हम आपके साथ हैं ना। जी नंबर है उनके पास। लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है, आप लोगों को इस तरह आना चाहिए। 7 न्यूज़ जिंदाबाद, मीडिया जिंदाबाद, आवाम को इकट्ठा होना चाहिए इन चोरों के खिलाफ, इन डाकुओं के खिलाफ। इन लोगों ने हमारी चमड़ी उधेड़ के रख दी है। सब इकट्ठे हो जाओ, मीडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कहते हो? मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना, यही बात मैं कर सकता हूँ। ये करप्शन के खिलाफ हम उठे हुए हैं, ठीक है ना। और ये हमारे इमरान खान का नारा भी है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। इमरान खान को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये करप्शन बंद कर लें और ये चोर डकैतों को पकड़ लें। बस जी, बस ये हालात है। शुरू से लेकर अब तक की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है। पहले तो ये सरकारी अहलकार जो कि इंस्पेक्टर के मातहत अपने आप को कहता था, पहले तो डटा रहा, ऐसा डटा रहा कि हमें मुश्किल हो रही थी कि हम अब इससे क्या बात करें, क्योंकि अपनी बातों से वो साफ इनकार कर रहा था कि मैंने रिश्वत ली है। लेकिन जब सीनियर आए,
उसकी मदद के लिए, तो उस चीज़ का खुलासा हुआ और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इसने गलत किया है, पैसे जेब में डाले हैं। ऐसा होता नहीं है, कानूनन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कानून ये नहीं कहता कि आप किसी को जुर्माना करो तो आपका अहलकार आए, वो पॉकेट में पैसे डाले और चला जाए, ऐसा हर किसी नहीं होता। तो आज के रैली चेक में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।